नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजस्थान एसओजी ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक फर्जी डॉक्टरों का भंडाफोड़ किया है और इसमें गिरोह के सरगना सहित 3 लोगों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये इन्होंने फर्जी एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम होता है, जो स्टूडेंट विदेशों से एमबीबीएस की डिग्री करके आते हैं, उनको भारत में एफएमजी का एग्ज़ाम टेस्ट देना पड़ता है और इसमें पास होने के बाद ही वो देश में किसी मेडिकल कॉलेज से उनको अलॉटमेंट होता है और वो वहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके बाद जब उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, फिर उनका रजिस्ट्रेशन वो जिस राज्य में चाहें वहाँ पर वो हो सकता है। तो एसओजी ने इसका भंडाफोड़ किया है कि इसने फर्जी मार्कशीट लगाकर फर्जी जाली अंक तालिका के आधार पर एफएमजी का जो एग्ज़ाम था उसको पास करवा दिया फर्जी जाली के आधार पर, और वो फर्जी तालिका इसने बेची। तो इस तरह ये पूरे मेडिकल का मामले में एसओजी ने भंडाफोड़ किया इस मामले का। एसओजी की इस कार्रवाई के तहत अभी जांच जारी है और हो सकता है कि और भी लोग इस मामले में, जिन्होंने वो जाली मार्कशीट लगाई है एफएमजी के पास होने की, उनका खुलासा होगा और शायद उनकी भी गिरफ्तारी हो। तो ये राजस्थान में चिकित्सा के मामले में एसओजी ने कार्रवाई की है। अब बड़ा सवाल ये है कि एसओजी ने ये जो कार्रवाई की है, अब सवाल इसमें सबसे बड़ा यही है कि क्या एसओजी ने बकरे की माँ को पकड़ लिया? ये तो बकरे हैं दरअसल, इनकी माँ तो आज भी जिंदा है और आराम से घूम रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये माँ कौन है। मैं बता दूं, ये पूरे फर्जीवाड़े की जो माँ है उस पर एसओजी, पुलिस, एंटी करप्शन राजस्थान का किसी ने भी दोस्तों हाथ डालने का साहस नहीं किया। आपको याद होगा कि करीब साल भर पहले राजस्थान मेडिकल काउंसिल के जो चेयरमैन हैं राजेश शर्मा, उन पर आरोप लगा था, एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था एक अखबार के जरिए कि किस तरह उन्होंने 10वीं 12वीं फेल युवाओं को रजिस्ट्रेशन दे दिया राजस्थान मेडिकल काउंसिल से, और राजेश शर्मा ने उसमें रिश्वत लेना स्वीकार किया बाकायदा, और वो वीडियो में पूरी बात जाहिर हुई। इसके बाद राजस्थान की सरकार के लिए, भाजपा सरकार, भजनलाल सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई कि आखिर इसका क्या किया जाए। तो दोस्तों, किया यही गया कि राजेश शर्मा को निलंबित कर दिया गया और निलंबन के साथ ही एक जांच कमेटी गठित कर दी गई, और जो जांच कमेटी गठित की गई उसको पूरे मामले की छानबीन करनी थी कि किस तरह से ये जो फर्जी राजस्थान में मेडिकल काउंसिल ने जो रजिस्ट्रेशन दिए हैं 10वीं 12वीं पासों को, जिनको डॉक्टर बना दिया उन्होंने, वो उस मामले में कितने लोग हैं, कौन कौन शामिल है, क्या क्या हुआ, उस रिपोर्ट का दोस्तों साल भर बाद आज तक अता पता नहीं है। वो जो 5 सदस्यीय कमेटी राजेश शर्मा के प्रकरण में गठित की गई थी, उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, वो कहाँ पर ठंडे बस्ते में, उस पर कितनी धूल चढ़ गई है, इसका दोस्तों किसी को कुछ नहीं पता, कोई अंदाजा नहीं है। ये हालत है दोस्तों राजस्थान में भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने वाली भजनलाल सरकार की, कि जिसने ये दावा वादा किया था चुनाव में कि वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर कोसती रही है, और ये दावा वादा किया था कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, दरअसल राजेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। यही यदि कांग्रेस के द्वारा नियुक्त किया गया होता दोस्तों, तो अब तक ये जेल की सलाखों के पीछे होता। लेकिन ये जेल की सलाखों के पीछे इसलिए नहीं गया इस मामले में क्योंकि भाजपा की भारी किरकिरी होती, और जो चुनाव में कांग्रेस इसको मुद्दा बना लेती कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी बड़ी पोस्टों पर किस तरह फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, किस तरह भारी भरकम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ले दे के ये मामला कुल मिलाकर ठंडे बस्ते में चला गया और इस मामले में कुछ हुआ नहीं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर शर्मा ने करीब 100 लोगों को फर्जी डॉक्टर बनाया था और इनमें से ज़्यादातर लोग केवल 12वीं पास थे। ये हालत थी उस समय कि मन में आया जो जिसने भी वो लेन देन का हिसाब किताब बैठा लिया राजस्थान मेडिकल काउंसिल से,
और वो आराम से डॉक्टर की का रजिस्ट्रेशन करवा कर और आराम से वो कहीं ना कहीं अपना लोगों का मरीजों का इलाज आराम से करते रहे। और इनमें ज़्यादातर बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र और इस तरह इस इलाके के ज़्यादातर 10वीं 12वीं पास जो लोग थे, उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन हासिल किया था राजस्थान मेडिकल काउंसिल से। उन्होंने कितने लोगों को बीमार किया अपनी जांच के दौरान, या कितने लोगों की जांच जान गई है, और क्या गलत दवा उन्होंने दी है, क्योंकि वो डॉक्टर तो है ही नहीं, उन्होंने कोई MBBS की डिग्री नहीं करी, केवल रजिस्ट्रेशन के आधार पर कोई भी दुकान खोल के बैठ सकता है, वो नीम हकीम टाइप डॉक्टर है। उसके बारे में आज तक छानबीन नहीं की है कि इसके परिणाम क्या निकले, और उसमें केवल 2-3 लोगों के मामले ही सामने आए थे उन 100 लोगों में से करीब, जिन्होंने फर्जी रजिस्ट्रेशन रिश्वत के आधार पर लिया था कि और उन पूरे मामलों में आज तक कुछ नहीं पता हुआ कि क्या हुआ उसका, सब पर पर्दा पड़ा हुआ है। ये जो पर्दादारी की प्रथा है दोस्तों, ये कहने की बात अलग है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये प्रयासरत रहती है कि यदि उसका कोई आदमी कहीं भ्रष्टाचार के मामले में आ जाए तो उस पर किस तरह से उसको दबाना है, छिपाना है, ये भारतीय जनता पार्टी का तौर तरीका बन चुका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये डर रहता है कि यदि ये भ्रष्टाचार के मामले ऐसे सामने आएंगे तो कांग्रेस, जिसके खिलाफ वो अब तक अभियान चलाती रही है राष्ट्रीय स्तर पर, राजस्थान के स्तर पर, तो वो अभियान कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगा। और कांग्रेस को दोस्तों ऐसे मुद्दे पर हावी होने का भाजपा के खिलाफ मौका मिलेगा। तो आप बताइए कि अब बकरे की जो माँ है वो तो आज तक फरार है, उसके बारे में तो कुछ किया ही नहीं है, वो जांच समिति की रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है, और रहा सवाल SOG की कार्रवाई करने का, तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, चाहे SOG हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हो, ये सब सरकार की कठपुतलियाँ हैं। ये बगैर सरकार के इशारे के, बगैर सरकार की जानकारी के, ये अपने आधार पर, अपने स्वयं विवेक के आधार पर कोई भी काम नहीं कर सकते। चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे कोई दूसरे बड़े अपराधों का मामला हो, ये सरकार की तरफ ताकते हैं और झांकते हैं कि जब तक सरकार सिर नहीं हिला दे तब तक ये आगे की कार्रवाई नहीं करते। यही वजह है कि राजेश शर्मा के मामले में सब जानते हुए भी ना तो SOG ने कोई कार्रवाई अपनी तरफ से की, ना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई की, और ना ही पुलिस विभाग ने कोई ऐसी कार्रवाई की। और ये जो कमेटी बनाई थी, इस कमेटी की रिपोर्ट का दोस्तों आज तक अता पता नहीं है। ये दोस्तों राजस्थान में हालत है कि किस तरह से सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब दोस्तों वही तौर तरीके अपना रही है जिसके लिए कांग्रेस कुख्यात थी, कांग्रेस जानी जाती थी ऐसे आचरण के लिए। कांग्रेस के मंत्री, विधायक, नेता आप जानते ही हैं कि भारी भरकम भ्रष्टाचारों में लिप्त रहे हैं, और बहुत सारों के खिलाफ बहुत सारे मामले चल रहे हैं, और कई नेता उनके जेल भी हुए हैं। तो अब लगभग उसी रास्ते पर है, पर फर्क इतना है, रास्ता तो वही है, लेकिन उस रास्ते पर भाजपा का प्रयास यही रहता है कि ये रास्ता किसी को नज़र नहीं आए, जो भ्रष्टाचार का रास्ता है जिसपे कुछ लोग चल रहे हैं, उनको किस तरह से एक तरफ किया जाए ताकि वो रास्ता उनके लिए आराम से आगे बढ़ने का दिशा सूचक बनता रहे। ये दोस्तों राजस्थान में हालत है, ये दोस्तों राजस्थान में राजनीतिक दलों की हालत है, नेताओं की हालत है कि जब खुद का नंबर आता है कार्रवाई करने का तब वो बगलें झांकने लगते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे का मामला होता है राजनीतिक दल का, तो वो कार्रवाई करने की रफ्तार इतनी तेज़ी से बढ़ाते हैं कि मान लो विकास की जो बात करते हैं, जो डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, ऐसे मुद्दों पर डबल इंजन कहीं भी दोस्तों नज़र नहीं आता है। तो दोस्तों आपका आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है, प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को बड़ी से बड़ी संख्या में शेयर करें, और इस YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।